My dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari, I am going to teach you class 9th chapter 8 supplementary books. A house is not a home. The author missed his old school and friends. पहले पाठ में बताया गया है कि जो लेखक है वह अपने पुराने स्कूल को और दोस्तों को बहुत मिस करता है. The author says that his first year at school was not pleasant. लेखक कहता है कि जो उसके स्कूल का पहला वर्ष था वो बहुत आनंददायक नहीं था. He felt like a freshman. वह अपने आप को एक नए लोगों के रूप में महसूस करता है. His school was twice bigger than his old school. अब वो जिस स्कूल में आया है वह स्कूल पहले के स्कूल से दोगुना बड़ा है. His old friends had gone to different high schools. और उसके जो पुराने दोस्त हैं अलग अलग हाई स्कूलों में चले गए हैं. So he felt lonely. इसलिए वह अपने आप को अकेला महसूस करता है. He missed his old teachers also. और वह अपने टीचरों को भी मिस करता है. He visited them. जिनसे वह मिला करता था. They advised him to take part in school activities. जो उसे सलाह दिया करते थे कि तुम स्कूल की एक्टिविटीज़ में भाग लो. One Sunday afternoon. एक संडे दोपहर के समय The house was sitting at home. लेखक अपने घर में बैठा हुआ था. He was doing homework. और वह अपना होमवर्क कर रहा था. He had his cat nearby. और उसके बगल में उसकी बिल्ली बैठी हुई थी. His mother stroked the fire. और उसकी माँ आग जला रही थी. Suddenly अचानक he noticed. उसने ध्यान दिया smoke from the ceiling. कि घर के ऊपरी भाग से धुआं निकल रहा है. It increased. और वह बढ़ता जा रहा है. They came in the front yard. वो दौड़ करके सामने की ओर आंगन में आए. But the fire had surrounded the place. लेकिन आग ने पूरे क्षेत्र को पूरी जगह को घेर लिया था. It was spreading. और यह फैलता ही जा रहा था. His mother ran back into the house. उसकी माँ दौड़ करके अंदर आई. The author ran to the neighborhood. और लेखक दौड़ करके पड़ोसियों के पास गया. To call the fire department. कि अग्निशमन विभाग को बुलाया जाए. The author and mother caught in the fire. अब किस तरह से लेखक और उसकी माँ आग में फंसे हुए थे और वहाँ से बचे. The author's mother then ran out the house. लेखक की माँ घर से बाहर की ओर आई with important documents. कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लेकर के. She ran back into the house again. और फिर वो दोबारा घर के अंदर गई. She wanted to get the pictures and letters of her husband. वह अपने पति के लेटर्स और पिक्चर्स लेना चाहती थी. He ran after her. लेखक भी उनके पीछे भागा. But the fireman caught him. लेकिन अग्निशमक वालों ने उसे रोक दिया. The author told him that. लेखक ने उन्हें बताया कि his mother was inside. कि उनकी माँ अंदर है. The fireman seated him wrapped in a blanket in the car. फायरमैन जो है उसे एक ब्लैंकेट में लपेट करके कार में बैठा दिए. Soon another fireman. और जल्दी ही जो दूसरा फायरमैन था वो आथर्स के मदर को भी पुट हर इन द ट्रक विथ एन ऑक्सीजन मास्क. ऑक्सीजन मास्क लगा कर गया उनके मुंह में और उनको ही बचा लाया. शी वॉज अदरवाइज ऑल राइट. अब वो ठीक थी. शी हैड ओनली इनहेल्ड अ लिटिल मोर स्मोक. थोड़ा उनके ज़्यादा धुआं अंदर चला गया था. आफ्टर 5 years. 5 वर्ष बाद. द फायर वॉज फाइनली 5 hours. 5 घंटे बाद. द फायर वॉज फाइनली पुट आउट. आग पे पूर्णतः कंट्रोल पा लिया गया था. द हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन. घर पूरी तरह से जल चुका था. इट स्ट्रक द ऑथर्स. इससे लेखक काफ़ी दुखी हुआ. दैट ही हैड नॉट सीन हिज कैट. कि उसे उसकी वहाँ बिल्ली कहीं नहीं दिख रही थी. ही स्टार्टेड वीपिंग. वह रोना चालू कर दिया. ही क्राइड आल्सो. और वह चिल्लाया भी.
द फायरमैन डिड नॉट अलाउ हिम टू गो इनसाइड द हाउस। लेकिन फायरमैन उसे घर के अंदर जाने की परमिशन नहीं दिए। दे वेंट टू आथर्स ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नाइट। और वे उन्हें उन्हें उनके दादाजी के घर ले गए रात में। द ऑथर गेट सैड। लेखक काफ़ी दुखी था। वांट्स टू डाई द नेक्स्ट डे। वो अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहता है। द ऑथर वेंट टू स्कूल। लेखक स्कूल गया। ही वॉज इन हिज ओल्ड ड्रेस विथ नो शूज़। वो अपने पुराने यूनिफॉर्म में था और उसके पास शूज़ भी नहीं थे। ही हैड नो बुक्स और होमवर्क। ना उसके पास कोई किताब थी ना कोई होमवर्क किया था। हिज बैक पैक वॉज आल्सो गॉन। और उसका बैक पैक भी जो बस्ता वगैरह सब चला गया था। ही फेल्ट सैड। वो काफ़ी दुखी था। ही फेल्ट। वह महसूस किया। इफ वुड बी एन आउटकास्ट ऑल हिज लाइफ। क्या वो लगता है अपने जीवन में बिल्कुल अलग हो गया है। ही डिड नॉट वांट टू ग्रो अप। अब वह बढ़ना ही नहीं चाहता। ही वांटेड टू डाई। उसे मौत चाहिए। बट ही वॉक टू स्कूल। लेकिन वह धीरे धीरे स्कूल गया। द ऑथर वॉक थ्रू हिज हाउस टू स्कूल। जब लेखक अपने घर से स्कूल जा रहा था, एवरीथिंग हैड सीन डिस्ट्रॉयड। सब कुछ नष्ट हो चुका था। ओनली द फोटो एल्बम डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा वर नॉट डिस्ट्रॉयड। केवल फोटो एल्बम और डॉक्यूमेंट्स भर नष्ट नहीं हुए थे। हिज हार्ट एज फॉर हिज कैट। और उसका दिल अपने बिल्ली के लिए काफ़ी दुखी था। हिज मदर टूक हिम सून फ्रॉम देयर। उसकी माँ उसे वहाँ से जल्दी ही ले गई। दे वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। अब उन्हें रहने के लिए एक जगह मिल गई। ही वुड हैव टू बाई क्लॉथ्स फॉर स्कूल आल्सो। और उन्होंने अपने स्कूल के लिए कपड़े भी खरीद लिए। द ऑथर कीप्स थिंकिंग ऑफ द कैट। लेखक अभी बिल्ली के बारे में सोच रहा था। सोन द रबल वॉज बींग क्लियर्ड अप फ्रॉम द प्लेस। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी। द ऑथर वुड गो ओवर देयर। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ हिज कैट। लेखक जब वहाँ से गया तो वो अपनी बिल्ली के बारे में ही विचार कर रहा था। हाउ द कैट वुड क्लाइम हिम एंड फॉल asleep इन टू हिज पॉकेट। कि किस तरह से वो बिल्ली कूद करके आती थी और उसके जेब में सो जाया करती थी। द आथर्स प्लेट नोन टू ऑल ही मेक्स फ्रेंड। और जो आथर की यह स्थिति थी उससे काफ़ी लोग उसके दोस्त बने। सून ऑल केम टू नो अबाउट द आथर्स प्लेट। सभी लोग लेखक की स्थिति को देखकर उसके पास आए। पीपल कलेक्टेड अराउंड हिम। लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। एंड टेक हिम टू जेमिनिज्म। और उसे कुछ न कुछ हेल्प करने लगे। द आथर वॉज सरप्राइज्ड। लेखक आश्चर्य में था। सून ही न्यू इट। लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया। द टेबल इनसाइड हैड कलेक्शन ऑफ स्कूल थिंग्स। टेबल के नीचे स्कूली चीज़ों का कलेक्शन रखा था, जैसे नोटबुक, क्लॉथ, जीन्स, टॉप्स, स्वीट स्वीट्स वगैरह। द आथर ग्रू इमोशनल। लेखक काफ़ी भावुक हुआ। ही फेल्ट ग्रेट रिलीफ। अब उसे काफ़ी रिलैक्स हो रहा था। एज पीपल केम टू मीट हिम। जब लोग उससे मिलने आए। दे वर दोस्त। ये ऐसे लोग थे हु हैड नॉट विजिटेड हिम अर्लियर। जो कभी उसके पास इससे पहले नहीं आए थे। ही मेड मैनी फ्रेंड्स दैट डे। इस दिन से उनके काफ़ी दोस्त हो गए। लाइफ गुड अगेन। उनका जीवन पुनः अच्छा होने लगा। लाइक द अर्लियर वन। पहले की तरह। अ मंथ लेटर। एक महीने बाद। द ऑथर वॉज एट हिज हाउस। लेखक अपने घर पे थे। इट वॉज बींग रिबल्ट। अब वह मकान पुनः बन चुका था। हिज टू फ्रेंड फ्रॉम स्कूल विजिटेड हिम। और उसके स्कूल से दो दोस्त वहाँ मिलने आए, घूमने आए। द फायर वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ओपन अप ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड हिम। आग के कारण ही उसके चारों तरफ तरह तरह के लोगों का उसका परिचय हुआ। ही रियलाइज्ड। उसने महसूस किया दैट हिज लाइफ वॉज गेटिंग द सेम अगेन। कि पुनः उसका जीवन पहले के जैसा चलने लगा है। कैट गिवन टू आथर बाय अ वुमन। उसकी बिल्ली भी एक महिला द्वारा उसे जल्दी ही मिल गई। सी हैड अ कैट विद हर। जो उस बिल्ली को लिए हुए थी। सी आज द ऑथर। उसने लेखक से पूछा इफ़ द कैट वाज हिज। कि यह बिल्ली क्या उसकी बिल्ली है। द आथर गॉट द कैट फ्रॉम हर एट वंस। और लेखक को वह बिल्ली उनसे मिल गई। द कैट पर्ड हैप्पली। बिल्ली भी काफ़ी खुश हो गई। द आथर्स फ्रेंड वर हगिंग हिम।
जो दोस्त के लेखक है उसे सब गले लगा लिए। एज फॉर द कैट, उस बिल्ली के लिए, इट हैड रन अवे फ्रॉम द फायर, जो आग से भाग करके चली गई थी। दैट वुमेन गॉट इट, और वो महिला ने उसे पा लिया था। सी टेलीफोन एज द ऑथर्स टेलीफोन नंबर वॉज रिटन ऑन कॉलर, और बिल्ली के जो कॉलर में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, टेलीफोन नंबर, उससे उस महिला ने फ़ोन भी किया था। स्वीट फीलिंग कम्स अगेन, फिर उसको वही फीलिंग आने लगती है। द ऑथर सैट विथ हिज फ्रेंड, लेखक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। द कैट कर्ल्ड अप इन हिज लैप, और बिल्ली दुबक करके उसके गोद में बैठी हुई थी। द फीलिंग ऑफ लॉस एंड सैड इवेंट हैड बीन बैनिश्ड, अब उसके मन से दुखों का और खोने का जो भय था वो निकल चुका था। ही फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर हिज लाइफ एंड हिज न्यू फ्रेंड, अब वह अपने इस नए जीवन और नए दोस्तों के लिए धन्यवाद करता है। ही आल्सो फेल्ट इट फॉर काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड पुट ऑफ हिज कैट, और सभी अजनबियों के लिए वो धन्यवाद महसूस करता है, और ख़ास तौर से उनके लिए जिन्होंने बिल्ली ला के दी। इस तरह से मैंने आपको ये चैप्टर समझाने का प्रयास किया। यदि आपके समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।